Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video we will be discussing hierarchy of criminal codes. See people, you should know this hierarchy of criminal code. This is very much important. क्या है ये? Classes of criminal codes पढ़े आपने CRPC से? Have you studied that? Under which section you people have studied the classes of criminal codes? Yes, people, tell me below in the comment box. Now, let us see what is the hierarchy. Yes, people. Now see what this hierarchy of criminal codes says. It says that सबसे top पर that will be the Supreme Court of India. And Supreme Court hierarchy में सबसे पहले आएगा. Then after that, High Court for every state have been सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ये मुझे बताओ, एपेक्स कोर्ट क्या है? हमारी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है. हर स्टेट की क्या होती है एपेक्स कोर्ट? मतलब स्टेट का इज द हाई कोर्ट. यू पीपल नो अबाउट इट? हाँ, इफ यू नो देन वेरी गुड. इफ यू डू नॉट नो, go and study the Constitution of India. What it says that Supreme Court of India और High Court हर स्टेट की they have been created by the Constitution और उनका जो jurisdiction होता है और जो पावर है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड. ठीक है, those in respect of criminal matters, these are well defined in the Constitution itself, isn't it? CRPC को भी हम इसकी क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की को पढ़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट is the apex court, right? Because see, CRPC makes a provision of appeal to the Supreme Court under certain circumstances, and it also enables the Supreme Court to transfer in the interest of justice cases and appeals from one high court to another high court, or from one criminal court subordinate court to one high court to the another criminal court which has been subordinate to the another high court. सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट आती है स्टेट पे, जितने भी स्टेट की होंगी. अब सेशन कोर्ट की हम बात करते हैं. सेशन कोर्ट को के अंदर सेशन जज विल बी देयर. इट विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज. गॉट इट? अब पीपल, सबसे पहला कोर्ट ऑफ सेशन आता है. सेक्शन 6 भी आप साइड बाय साइड देखते रहिए. वहां पे COS यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है. कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कौन आएगा? सेशन कोर्ट आएगा. कौन से जज? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज. अब इनकी बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप खोलिए चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसर्स, CRPC की वेयर एक्ट का. यू विल गेट टू नो अबाउट इट. नाउ सी, CMM, दैट इज चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. और ये कौन है? CJM, दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ सेशन पहले, ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट वहां पे दिया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, and in any metropolitan area is the metropolitan magistrate, judicial magistrate of the first class. And in any, अगर कोई metropolitan area है according to section 6 के second point, then metropolitan magistrate. CJM, CMM, metropolitan area होगा तो वहां पे कौन होंगे? chief metropolitan magistrate. Of now hierarchy wise, फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. जैसे यहाँ पे सेशन जज पहले हैं, देन एडिशनल सेशन जज होता है, देन असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. इनकी पावर के हिसाब से बात कर रही हूँ. आप अपनी बेयर एक्ट खोलिए और चैप्टर 2 पढ़ो आप लोग CRPC का, आपको खुद समझ में आएगा. ये खाली एक डायग्रामेटिक व्यू है विच आई हैव टेकन फ्रॉम केलकर्स बुक.
दिस इज जस्ट फॉर योर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। CMM आ गया, देन एडिशनल CMM आगे, ठीक है। CMM यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। अब ये कौन से उसमें दे रखा है, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है CMM स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, सेक्शन 18 खोलो CRPC का, वहां पे साफ लिखा है, उसके अंदर के पॉइंट्स को पढ़ो समझो, ठीक है। नाउ सी पीपल, अब CJM के पास आओ। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट की बात करी हमने, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे हम SDM भी कहते हैं, इफ यू नो, यस। अब दिस इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, right? So do not get confused. Most of you do not know about this special judicial magistrate of the first class. अगर judicial magistrate first class है तो वहां पे special judicial magistrate भी होते हैं first class के। hierarchy wise you should know about it. अगर judicial magistrate first second class हैं तो वहां पे we also have special judicial magistrate of the second class। कहाँ पे बताया गया है ये बताओ मुझे, अंडर सेक्शन 13 ऑफ द CRPC। बेराइट खोलो देखो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, वहां पे सेक्शन 13 के बारे में बताया गया, सेक्शन 13 में बताया गया है अबाउट द स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। Yes, people, go and have a look there and study yourself also. This is just the basic thing which you should know. Supreme Court at the top, हाई कोर्ट हर स्टेट का क्या होगा, जो भी डिसीजन हाई कोर्ट देता है, इट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हैव यू स्टडी, डू यू रिमेंबर? हाँ, तो सी पीपल, सेक्शन 227 देखो, CRP वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 227, what it is talking about, it clearly says that it provides that every high court shall have superintendence over all the courts and tribunals throughout the territories in relation to which it is exercising its jurisdiction, ठीक है। So it high court is having superintendence over all courts, ऑल कोर्ट्स। हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस होगा जितने भी ये कोर्ट्स है ना, ये सेशन कोर्ट हो गई, आप जितने भी देख लो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी कोर्ट्स हैं, इन सब का सुपरिटेंडेंस, इन सब का सुपरिटेंडेंस किन के हाथों में है, हाई कोर्ट के पास है। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा इट विल बी बाइंडिंग अपॉन देम, दे हैव टू फॉलो दैट। नाउ और सुप्रीम कोर्ट का तो सभी पे बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट का अपनी अपनी स्टेट पे बाइंडिंग होता है, नॉट ऑन ऑल द, वो दे कैन टेक द opinion of the judges from there but depends upon the courts to courts, ठीक है। नाउ आप लोगों ने अगर सेंटेंसेस पढ़े हैं तो इन लोगों की पावर भी अलग है। इफ यू वांट टू यू पीपल की मैं आप लोगों को बताऊं, सेंटेंसेस विच में बी पास्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कितनी सेंटेंस दे सकते हैं, सेशन जज कितनी दे सकते हैं, असिस्टेंट सेशन जज कितनी दे सकते हैं, ठीक है। और वैसे जहां तक देखा जाए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की जो सेंटेंस देने की जब हम बात करते हैं, दोनों की सेम है, वो दोनों सेम सेंटेंस पास कर सकते हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। यहीं पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी सेंटेंस देने की पावर सेम है। ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और यहाँ के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन दोनों की पावर सेम है सेंटेंस देने की। Judicial magistrate second class, that is different people, I'll let you know when we will be discussing that,
तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सेशन कोर्ट के अंदर सेशन जज भी बैठते हैं, एडिशनल सेशन जज। अब हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। आप लोग सेक्शन 9 पढ़ो कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड। सेक्शन 9 के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। वहां पे साफ लिखा गया है हाई कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकती है एडिशनल सेशन जज को, और असिस्टेंट सेशन किसको? यू पीपल टेल मी। सी सेक्शन 9 क्या बात करता है? वहां पे मैंने जैसे अभी बोला था, वहां पे साफ एक पॉइंट लिखा गया है कि हाई कोर्ट जो है ना वो अपॉइंट कर सकती है एडिशनल सेशन जजेस को और असिस्टेंट सेशन जजेस को कि वो एक्सरसाइज करें जुरिस्डिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। राइट पीपल, हैव यू, डू यू नो? इफ यू नो, वेरी गुड। और जो भी कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं उनको प्रिसाइड कौन करते हैं? इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज। कौन अपॉइंट करता है उन्हें? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। ये जो 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट लिखा है, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कॉमा भी है तो आप समझो। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की जब हम बात कर रहे हैं, तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है इनकी सेंटेंस देने की पावर सेम है। वहां पे असिस्टेंट सेशन जज की अलग होती है, बट अगर ये एब्सेंट है तो ही कैन डू हिज ड्यूटी, या फिर जो भी whatever is the you people can see under section 9। आप लोग को भी खुद समझना चाहिए ना, मैं सब बता दूंगी तो आप लोग पढ़ोगे। कोई कोई तो पढ़ते हैं। नो, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस व्हाटएवर। नाउ सी पीपल, आ गया ना समझ में? अगर नहीं आया, डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। वी विल क्लैरिफाई, आई विल क्लैरिफाई दैट। And thank you so much for watching this video, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching this.